अगर आपने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए। आज आप जानेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल यानी मैट्रिक लेवल के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वह किस प्रकार से रहने वाली है। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में आपको पता है कि एक ही एग्ज़ाम होती है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो। अगर स्किल टेस्ट है तो आपका एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो यह फेस एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी एसएससी एग्ज़ाम के मुकाबले, क्योंकि बाकी दूसरे एग्जामिनेशन में आपकी प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम होती है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में आपकी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आज हम जानेंगे सिलेक्शन पोस्ट 11th में मैट्रिक लेवल में किस प्रकार से एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं मैंने यहाँ डायरेक्ट जो एसएससी की नोटिफिकेशन है डायरेक्ट मैंने नोटिफिकेशन को ही यहाँ पर ले रखा है जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ऊपर सिलेक्शन पोस्ट स्मेंट ऑफ द एग्जामिनेशन देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कॉन्सिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में आपको पता है कि एक 10th लेवल का निकला था और पोस्ट था, एक 12th लेवल का पोस्ट था और एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट था। 3 कैटेगरी में डिवाइड था। आपको पता होगा कि 10th वालों के लिए अलग था, 12th वालों के लिए अलग, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग, यानी 3 कैटेगरी की पोस्ट निकली थी। 10th की मैट्रिकुलेशन लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर मैट्रिक की मैं बात करूँगा। मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन अबव लेवल, ठीक है। The details of subject marks and number of questions subject wise will be as given। तो यहाँ 3 के यहाँ मैट्रिक, ग्रेजुएशन एंड हायर सेकेंडरी तीनों का पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न है सेम ही रहने वाली है, लेकिन जिसका सिलेबस है सिलेबस में आपकी चेंजिंग हो जाएगी। मैट्रिकुलेशन लेवल की थोड़ा सी ईजी होगी, हायर सेकेंडरी की ईजी होगी, अलग होगी, और ग्रेजुएशन लेवल की अलग होगी। तो अभी हम मैट्रिक लेवल पे चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न आपकी तीनों की यही होने वाली है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज हम मैट्रिक पे मैट्रिकुलेशन लेवल, इसके बाद हम हायर सेकेंडरी लेवल और इसके बाद ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल पे भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या क्या सिलेबस रहने वाली है। तो चलिए मैट्रिक वाले देखते हैं। पहले पार्ट 4 में रहने वाली है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। 4 कैटेगरी है जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग भी जिससे आप बोल सकते हैं। तो पार्ट ए में रहेगी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की रहेगी पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस या जिसे जीएस भी कहते हैं, जनरल नॉलेज भी कहा जाता है। इसमें आपकी 25 क्वेश्चन रहेगी, इसमें 50 मार्क्स की इसमें भी रहेगी 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस में आपकी जीके और जो मैट्रिक से लेकर के आप हायर सेकेंडरी क्लास 6 7 में अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब जो पढ़े वो भी आपकी जनरल अवेयरनेस में आ जाती है। सी सेक्शन में आपकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, बेसिक एथमेटिक्स की, यहाँ पर देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया बेस। यहाँ जो क्वांट रहेगी, मैथ्स रहेगी वो बेसिक रहेगी आपकी, उसमें नंबर सिस्टम ज़्यादा रहेगी। जैसे इसमें आपका DIY की इसको भेजा लिया, जिस प्रकार से बैंकिंग में DI होता है उस प्रकार की या मैट्रिक लेवल की है, तो इसमें बेसिक मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगी और 50 मार्क्स के। चौथा सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी बेसिक लैंग्वेज। देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि मैट्रिक लेवल का है तो आपको पता है मैट्रिक में थोड़ा सा ईजी पेपर रहने वाला है। इसमें 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे। ड्यूरेशन की बात करें 60 मिनट और कैंडिडेट के लिए, और PH करने के यानी फिजिकली कैंडिडेट जो है उसको 80 मिनट्स दे दिया जाएगा, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप अगर नहीं है बाकी सारे तो 60% यानी 60 मिनट ही मिलेंगे, यानी 1 आवर की पेपर होगी, जिसमें कुछ 4 सेक्शन होंगे। पार्ट ए, बी, सी, डी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज। सारे आपके 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन होंगे और 50+ मार्क्स के नंबर होंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, 1/4 रहेगी। यहाँ में 0.5 देख सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल रही है, 2 मार्क्स मिल रही है, तो आपको 50 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी 4 अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपके 2 नंबर से आपके 50 यानी
1/2 काट लिए जाएंगे। पहले आपका 1/4 था, यानी 25 का था, 0.25 काटा जाता है क्योंकि वो 1 मार्क्स का होता था। अभी 2 मार्क्स आपको मिले तो उसके डबल 0.50 मार्क्स काटे जाएंगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता चल गया होगा। आपके 4 सेक्शन होंगे: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज। सारे आपके 25-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 50-50 नंबर के आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं डिटेल्स में। ये तो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब हम चलते हैं सिलेबस में। जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या हमें पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना होगा, और क्वांट में क्या क्या पढ़ना है, और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है। सबसे आते पहले ऊपर जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, जिससे आपका नंबर सीरीज भी कहा जाता है, नॉन वर्बल सीरीज, ETC। ETC का मतलब है और भी। आपको इसमें इतने ही जहाँ पे जो मेंशन किया है इतना ही नहीं रहेंगे, इसमें इसके अलावा और भी आपके रहेंगे। यानी रीजनिंग में जो होते हैं वो आपके यहाँ में रहेंगे, बैंकिंग लेवल के यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुछ आपको 1 मार्क्स के होंगे, यहाँ पे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। It will include question of non-verbal type. The test will include question on similarity and differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship, concept यानी relationship जिसे संबंध भी कहा जाता है, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ETC. The test will also include question designed to test the candidate ability to deal with abstract ideas and symbol and their relations। मैंने सैम्बलिंग जो होते हैं, यानी आपको सैम्बल दे दिया गया, इसमें कौन सा फील होगा, इसमें कौन सा फील होगा, उस प्रकार से भी आते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अर्थमेटिकल, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, तो आपको जो है कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा आप यानी आपका यहाँ पे माइंड से चेक किया जाएगा कि आपका किस प्रकार से नॉलेज है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में। अब चलते जनरल अवेयरनेस की तरफ। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आर डिजाइन टू द टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। Question will also be designed to the test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific sphere as may be accepted of an educated person। यहाँ बोला है कि आपके शिक्षित जो लोग होते हैं उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। यानी इसमें आपको जनरल नॉलेज में आपकी जो जनरल नॉलेज यानी डेली न्यूज में आप जो सुनते आ रहे हैं उससे भी आपके प्रश्न रहेंगे, आपके बुक से भी रहेंगे। यानी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोलाइटी यानी पॉलिटिकल साइंस, यानी क्लास 6 से अगर 12 तक लेवल के या 10th लेवल के, अब ये 10th लेवल के 10th लेवल तक भी पढ़ लेते हैं, क्लास 6 to 10th। तो 10th लेवल ज़्यादा आपकी 10th लेवल से ही पूछी जाती है। जो भी 10th में आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स, यानी ज्योग्राफी आपका जो सोशल साइंस के बुक्स होते हैं उसी में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री होते हैं। सॉरी, हिस्ट्री इसमें नहीं होते हैं, पोल होते हैं, पॉलिटिकल साइंस होते हैं। तो तीनों आपकी उसमें मिल जाएंगे। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली टू द स्पॉट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पोलाइटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, ETC। Thus question will be such that they do not require special study of any discipline। यहाँ बोला है कि स्पेशल डिसिप्लिन का कोई रिक्वायर नहीं है, बस आपकी जो जनरल बेसिक नॉलेज जो होती है हिस्ट्री की, कल्चर की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, पोलिटी की यानी पॉलिटिकल साइंस की, वो आपकी पूछी जाती है। यहाँ से बुक से आपकी मान लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन बुक से रहते हैं, बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज सब के रहते हैं जो करंट में न्यूज चल रही है। इसके लिए आप एक मैगजीन कोई भी लगा सकते हैं, मंथली मैगजीन आपको मिल जाएंगे मार्केट में काफ़ी सारे, कोई मैगजीन ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा।
इसके अलावा आपको बुक्स पढ़ने होंगे। अगर बुक्स आपके पास नहीं है तो आप NCERT की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, आपको PDF में मिल जाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया कि NCERT की बुक्स किस प्रकार से डाउनलोड करके पढ़नी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगला है क्वांट एप्टीट्यूड, जिससे मैथ्स कहते हैं। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, computation of whole number, decimal and fraction, and relationship between number, fundamentals, arithmetical operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of table and graphics या टेबल यानी टेबल ग्राफ्स आपकी जो होती वो भी आएगी। मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ETC। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा अलग अलग टाइप की अगर आप DI भी थोड़ा इसमें आ सकता है, टेबल DI और ग्राफ DI भी आ सकता है। उस पर बेस्ड आपका 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ में शो नहीं कर रहा है। अच्छा है यहाँ में इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी जितने भी पोर्सन है आप उसमें देख लेंगे। चौथा सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आपको कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स vocabulary, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज ETC। यहाँ पे इंग्लिश जो है बेसिक नॉलेज में आपको, अगर इंग्लिश आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको बिना पढ़े भी यहाँ पे काम चल जाएगा। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा, अगर आप इंग्लिश मीडियम तो आपको यहाँ पे कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिनोनिम टेक्निक्स थोड़ा सा याद कर लेंगे। इसके बाद ग्रामर आप सेंटेंस को पढ़ के भी आप बना सकते हैं। तो इंग्लिश में उतनी घबराने की बात नहीं है, थोड़ी भी अगर नॉलेज इंग्लिश की है तो आपको। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है SSC सिलेक्शन फेज एलिमेंट में। तो इस प्रकार से आप अच्छे से सिलेबस को आप देख लें और अच्छे से इसके साथ साथ आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन होती है, एक ही एग्जामिनेशन होती है। और एक एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट जॉब लग जाएगी अगर आप क्वालिफाई कट ऑफ पार करते हैं तो। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।